और स्वागत है। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक और राहुल साहब वेलकम वेलकम वेलकम। मौलाना साहब वेलकम। हेलो जी, नमस्कार नमस्कार विधायक साहब वेलकम जी नमस्कार मौरी जी, पावर साहब पावर जी नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार 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 जी कले जी बहुत बढ़िया सर। तोड़े झटका लेना जरूरी है ताकि लोग दिखे इनको। अभी लोग नहीं दिख रहे। घमंड में ये भाषा बोली गई है, हम निंदा करते हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी जिन्हीं बहन हमारे जो सांसद हैं उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज भाजपा अध्यक्ष अजय मिश्रा ने पंचकुला से उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस के नेता तो चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, भाजपा तो पूरे 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाई अब इसमें हम क्या बताएं? अब जो आप जिनकी बात कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं, हमको तो दिखते नहीं हो, हमको वही नहीं दिखते हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं। मगर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रहती है, तभी उनकी मैं जानकारी के लिए बता दूं। पंचकुला एक ऐसा अर्बन एरिया है मित्तल साहब, जहाँ से सांसद भी कांग्रेस के हैं वरुण जी, और जहाँ से विधायक भी चंद्र मोहन जी कांग्रेस के हैं। तो लोगों ने सोच के ही यहाँ से भेजा होगा। कांग्रेस की तरफ से जो है ईवीएम को लेके पहले भी सवाल उठाए गए हैं और शायद इस तरह की वोट चोरी की बात भी राहुल गांधी जी ने करी है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको लगती है और आप खुद भूल भी रहे हैं कि दो ही लोगों के हाथ में सत्ता चल रही है, दो लोगों के इशारे में सब कुछ चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि फिर कांग्रेस क्यों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विरोध क्यों नहीं करते इसका बैठे? वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ मतलब आप क्यों ना करें भाई? लड़ाई लड़ने का आप तो आप चाहते हो कि हम बीजेपी को बाई दे दें? लड़ाई लड़नी पड़ती है प्रजातंत्र में। देखो इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी ने जो बात कही थी कि हरियाणा में बाकी जगह तो वोट चोरी हुई है, हरियाणा में सत्ता चोरी हुई है, क्योंकि मात्र 3 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 14,000 वोटों का अंतर रहा कांग्रेस और भाजपा में, दो मुख्य दलों में 14,000। जो कि 14,000 का मतलब ये है कि हर वार्ड, और अगर आप गांव जोड़ दो हरियाणा के, तो प्रत्येक वार्ड वाइज 1 वोट का अंतर केवल बीजेपी और कांग्रेस। इतना नजदीकी चुनाव और सत्ता का दुरुपयोग, साम दाम दंड भेद भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया धन, काले धन का पूरा चुनाव में प्रयोग, और हर तरह का चुनाव आयोग का भाजपा के साथ मिलकर जो वोट चोरी की आप बात कर रहे हो, चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य, ये जिस बड़े पैमाने पर हरियाणा में देखा गया, बाकी भी कई प्रदेशों में देखा गया है, कई चुनाव में देखा गया है, वो तो आपके सामने है। और ये कोई छुपी बात नहीं रहेगी। अगर लड़ नहीं रहे होते ना, तो आज से 1 महीने पहले रात के 12 बजे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चित करने का काम हरियाणा विधानसभा में करमवीर बौद्ध जी के नेतृत्व में हम हरियाणा में उनको हरा के ना करते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कर दिया था। उसमें भी वोट चोरी करने की कोशिश करी। चंडीगढ़ में सुनो, चंडीगढ़ में भी इन्होंने पार्षदों में वोट चोरी करने की कोशिश करी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भी इन्होंने वोट चोरी करके जीतने की कोशिश करी। भाजपा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। देखो ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये नियत पता चलती राज्यसभा चुनाव में, ये हर हथकंडा अपनाकर साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से किसी को डर दिखा करके देर में मुकदमे कर देंगे। अब आपने देखा हमारे कई विधायकों को कह रहे कि अब मुकदमा भर करके उनको अंदर करेंगे जिन्होंने कांग्रेस की वोट दी, और कईयों को प्रलोभन देते कि भाई इतने में किसी तरीके से उस वोटों को प्रभावित करने का काम करते। तो नियत की बात बताता हूं मैं आपको। 2009 से 14 तक वही आंकड़ा था बीजेपी के इनेलो के 31 थे, कांग्रेस की सरकार की उनका था मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा चुनाव हुआ 31 थे, 31। अभी तो हमारे 37 थे, 31। इनेलो ने उम्मीदवार बनाए जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, गंगवा साहब, रणबीर गंगवा जी।
एक वोट भी अगर इधर आती थी इस पे आपको पता है, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि हम उम्मीदवार नहीं देंगे क्योंकि प्रदेश की जनता ने 31 सीट दी, तो प्रदेश की जनता को एक विपक्ष का राज्यसभा सांसद मिले, बैकवर्ड समाज से, हमारे प्रजापति समाज से एक उम्मीदवार दिया है, हम कैंडिडेट नहीं देंगे। यही बात 2014 में हुई जब राम कुमार कश्यप जी, उनको उम्मीदवार बताया इनेलो ने, कांग्रेस ने कहा हुड्डा साहब ने कि हम उम्मीदवार नहीं देंगे, ठीक है इनके पास 31 ही हो, एक वोट भी अगर हम प्रभावित कर दें तो इनका कैंडिडेट ना जीते, लेकिन प्रदेश के लोगों ने 31 दिए।